भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर हर धर्म के लोग एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। यहां आपको बंदर के अंदर हिंदुओं से लेकर मुसलमान और सिख भी मिल जाएंगे। दरगाह के अंदर मुसलमानों के साथ हिंदू और सिख भी कवाली सुनते मिलेंगे और गुरुद्वारों के अंदर सिख के साथ हिंदू मुस्लिम लंगर खाते मिलेंगे। लेकिन इन्हीं के साथ हमारे देश में कुछ ऐसे बंदर हैं जिनके अंदर हिंदुओं के प्रवेश की मनाही है, यानी कि इन मंदिरों में केवल हिंदू ही जा सकते हैं। किसी भी अन्य जाति धर्म या संप्रदाय के लोग मंदिर में नहीं घुस सकते, जैसे कि उड़ीसा की जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी की काशी विश्वनाथ मंदिर या फिर माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। तो भाई अगर मुसलमानों की बात करें तो उनके पवित्र स्थल मक्का है, वहाँ जो हिंदू है वो नहीं जा सकते, ऐसा आपने जरूर सुना होगा। और क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम मक्का मदीना चला जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? हर कोई ये बात जानना चाहता है और आज इस वीडियो में हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं कि मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकते और अगर चला भी जाए तो उसके साथ क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है, उसकी राजधानी रियाद है और करेंसी भी। यहाँ पर कच्चा तेल और खूजर बहुत ज्यादा मिलता है। कच्चे तेल की बदौलत ये दुनिया के सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक है। इसके अलावा अपने टूरिज्म से भी सऊदी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। मक्का मदीना सऊदी अरब के दो इम्पोर्टेंट शहर हैं। अक्सर लोगों को इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है और लोग इसे एक ही समझते हैं। वैसे तो किसी भी देश की राजधानी सबसे ज्यादा फेमस डेवलप होती है। जैसे आप अपने देश को देख लीजिए, भारत का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले दिल्ली दिल में आ जाती है। लेकिन जब भी कोई सऊदी अरब का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में रियाद नहीं बल्कि मक्का और मदीना आता है। सऊदी में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी यहीं पर आते हैं क्योंकि ये दोनों शहर इस्लाम के सबसे पवित्र शहर माने जाते हैं। दुनिया भर के मुस्लिम यहाँ पर हज करने के लिए चले आते हैं। मक्का में काबे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जिसे कवाफ कहा जाता है। वो वहाँ पर मक्का और मदीना में पैगम्बर मोहम्मद की कब्र की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो इंसान 4 धाम की यात्रा कर ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह से मुसलमानों में माना जाता है कि जो इंसान हज कर ले वो सारे गुनाहों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले कम से कम एक बार वो हज की यात्रा जरूर कर ले। मुसलमानों के लिए जगह इतनी अहमियत रखती है कि वो दुनिया में कहीं भी हो नमाज आगे की तरह मुंह करके पढ़ते हैं। ये तो वो बात हो गई कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए कितना मायने रखता है। अब आते हैं अपने मूल सवालों पर। क्यों वहाँ पर हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता? अगर हिंदू वहाँ चले जाएं तो उनका क्या हाल होगा? सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जिसमें दावा किया जाता है कि मक्का में शिवलिंग है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि ये सरासर गलत है। इन दावों में कभी भी कोई सच्चाई नहीं है। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? तो आपको बता दें कि मक्का जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शहर है जेद्दा, जो कि एक बंद दरगाह है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग के सेंटर पर भी है। जेद्दा में रास्ते पर कई तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। उन्हीं पर हिदायत लिखी हुई होती है कि मक्का मदीना में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग ही जा सकते हैं, यानी मुसलमान ही आ सकते हैं। मतलब दूसरे मजहब को मानने वाले लोगों का मक्का मदीना में प्रवेश वाजिब है। जेद्दा से मक्का जाने वाले रास्तों पर जो हिदायत या सूचना लिखी होती है वो सब अरबी जुबान में लिखी हुई होती है। इसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। पहले यहाँ पर लिखा होता था कि काफिर का मक्का मदीना में प्रवेश वाजिब है, लेकिन आज के समय स्लैग बदल कर लिख दिया गया है नॉन मुस्लिम, यानी गैर मुस्लिम का मक्का मदीना में प्रवेश वाजिब है और गैर मुसलमान यानी हिंदू या बौद्धी फारसी कोई भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? इस मामले पर इस्लाम के कालिम का बयान है जिन्होंने सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। एक महिला ने आलम से सवाल किया कि आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान में भाईचारा होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन जब आप लोग साल में एक बार हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो वहाँ पर हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता? और आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर, तो फिर मक्का में जाने के लिए हिंदुओं को इजाजत क्यों नहीं दी जाती? इस सवाल के जवाब पर आलम ने बताया कि मक्का मदीना में गैर मुसलमान नहीं जा सकते। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है जिस तरह भारत के नागरिक होने के बावजूद भी भारत के कुछ हिस्सों में नहीं जा सकते, खास तौर पर उन जगह पर जहां सेना की छावनी होती है, यानी कैंट वाले एरिया में। ऐसी जगह पर केवल वतन पर जान लुटाने वाले ही जा सकते हैं, जैसे सेना में भर्ती हुए जवान। ठीक इसी तरह से मक्का मदीना भी है जिसे इस्लाम की छावनी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर केवल वही जा सकता है जो इस्लाम पर अपनी जान लुटाता हो। इसलिए मक्का मदीना में केवल मुसलमान को ही जाने की इजाजत है। आलिम ने एक बात और कही, जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो हमें वीजा की जरूरत होती है। अगर हमारे पास वीजा ना हो तो किसी दूसरे देश का टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में मक्का मदीना जाने के लिए भी वीजा की जरूरत होती है।
और वो वीजा इस्लाम का कलमा है। अगर कोई मक्का मदीना जाना चाहता है तो वो कलमा पढ़ ले, इसके बाद आराम से मक्का मदीना जा सकता है। तो दोस्तों, इस कारण से मक्का मदीना में गैर मुसलमान और इस्लाम को न मानने वाले लोगों को जाने से रोका गया। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि अगर कोई हिंदू को मक्का मदीना चला गया तो उसके साथ क्या होगा। बता दें, मक्का में जाने के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता पड़ती है, जिस बात का सबूत होता है कि जा रहा व्यक्ति मुसलमान है। परमिट देते वक्त इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि गलती से भी कोई गैर मुसलमान ना जा पाए। मान लीजिए इसके बावजूद कभी ऐसा हो जाता है तो उसके जाने पर सरकार की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे देश से बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी गैर मुसलमान के प्रवेश करने से इस पाक जगह की पवित्रता खंडित हो जाएगी। उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर अभी आपके मन में कोई सवाल बचा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।